बात को रखें। सर, सबसे पहले तो आपने एक सही बात कही कि सारी समस्याओं का समाधान शिक्षा है। शिक्षा ही एकमात्र एक ऐसा औजार है जिससे आप सारी जंग जीत सकते हैं। ये साबित करवाया आपने, और ये सच भी है। जिस वक्त मैं स्ट्रगल के दौर में था, यानी अपने आजीविका को ढूंढ रहा था, तो सच कहिए तो बेगूसराय से, मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ, बिहार का एक छोटा सा शहर, वहाँ से पटना जाने का जो टिकट फेयर होता है ना, वो भी हमारे पॉकेट को अलाउड नहीं था। और बच्चे को भेजना है, मुझे भी हफ्ते 2 हफ्ते में जाके देखना है कि वो ठीक से है या नहीं है। खाने के लिए क्या बना के ले जाएं घर में, इसके बारे में भी जान लेना जरूरी है कि अगर सब्जी बनाते थे तो उसमें तेल भी इतना ही डालना है जिससे चारों बच्चे का, 2 बच्चे और हम दोनों भी खा लें, और उसके बाद इसके लिए 2-3 दिन का खाना भी वहाँ लेके जाएं। कुछ एक ऐसे थे गले राशन वाले, वो बेचारे लोग भी उधार उधार दे दिया करते थे, लेकिन ये बोलते भी थे कि पैसे कहाँ से दोगे और कब दोगे? 80 रुपया, 70 रुपया या 100 रुपया रोज कमाते हो, ये पैसे कहाँ से ला के दोगे? परिस्थिति बस, सर परिस्थिति बदला तो अब तो आप स्वयं बताया कि बेगूसराय में एक बढ़िया सा घर मैंने बना बनाया हुआ खरीदा। 1 फरवरी 2020 को मकान खरीदा था हमने, सर बना बनाया हुआ 4 फ्लैट का मकान बेगूसराय के अच्छे एक जगह पे। दुकान जहाँ मैं चप्पल जूता की दुकान करता था, वहाँ पर उससे थोड़ा सा हटके बेगूसराय के पास इलाके में मैं जूते की दुकान, शोरूम खोल दिया। यानी कि पहले जहां जूता दिखाने का, पहनाने का, सबका काम करते थे एज ए स्टाफ, अब आपकी अपनी दुकान होगी स्वयं की। वहाँ कस्टमर जो आते थे सर, वो बोलते थे कि आप निराश मत होइए, आपका बच्चा जहाँ गया है और जिस मेहनत से कर रहा है वो, आप एक दिन ऐसे दुकान के मालिक होंगे। और वो सत्य हो गया सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, अब तो बहुत अच्छा हो गया, जिंदगी आपकी बदल गई। कहाँ गुमनामी के अंधेरे से आप रोशनी में आ गए। आज बेगूसराय नहीं, देश में लोग एनडीटीवी के माध्यम से देखेंगे कि आप कितने कामयाबी के किस मंजिल पर खड़े। तो ये बताइए कि अब आपको कैसा महसूस होता है? परिस्थितियां जैसे होता गया, सामान्य होते गई। तो पहले तो साइकिल आया था, साइकिल के बाद स्कूटी आया सर, अब तो सोच रहे हैं कि 4 व्हीलर भी आ जाएगा। ये सब शिक्षा से संभव हुआ है। बच्चों को जानना चाहिए कि शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो आपके हर सपने को पूरा करेगा। और उसमें मैं एक बात और कहता हूँ बच्चों को कि गर सिफत है तुझमें हीरे की, सब सिफत कहते हैं हुनर को, अगर तुझमें गर सिफत है तुझमें हीरे की, तो दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में चमक, दिन के उजाले में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे कुछ सवाल जानने का प्रयास करते हैं। हेलो सर, मेरा नाम अनुष्का है और मैं पूछना चाहती हूँ कि कई बार जैसे बच्चों को डाउट्स होते हैं या मन में सवाल होते हैं, लेकिन वो सवाल खुल के पूरी क्लास के सामने वो पूछ नहीं पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके दोस्त उन्हें जज करेंगे या फिर बाकी सबको क्लास में वो कंसेप्ट आता होगा। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उन बच्चों को क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों को हिम्मत रखना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि हर बड़े काम की शुरुआत बहुत छोटे स्तर से होती है। तो कोई बात नहीं, नहीं जानकारी रहना हमारी गलती नहीं, हमारी गलती है कि जानकारी प्राप्त न करना, हमारी गलती है कि जानकारी के अभाव में घुटन महसूस करना, हमारी कमी है कि किसी से पूछे बगैर अपने अंधे रास्ते की ओर बढ़ना। ये सब गलतियां होती है। किसी से पूछना, सीखना, अपनी स्तर है, जो मेरा लेवल है, ये लोगों के सामने बताना, इसमें कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। हम लोगों के बिहार में एक बहुत बड़ी कहावत है कि जिस पर लोग हंसते हैं उसी के घर बसते हैं। तो इसलिए ऐसी बात नहीं, हंसने दीजिए, दुनिया का काम है। आज उस पर हंसेगी दुनिया, कल आपको वही दुनिया सलाम करेगी। इसलिए जो मन में है, जो सवालात है, उसको जरूर पूछिए और पूछना समझना आपका अधिकार है। हेलो सर, मेरा नाम परिधि है और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है, जैसे जो हमारी एज ग्रुप के होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, कंपटीशन होता है, पीयर प्रेशर होता है, बहुत रीजंस होते हैं। तो इस मेंटल प्रेशर को हेल्प करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम्स ऐसे क्या स्टेप्स ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि बच्चों पर बहुत प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर, कुछ अच्छे करने की जो उम्मीदें होती है उसका दबाव, बहुत तरह के दबाव और प्रेशर है। ऐसी स्थिति में जब बच्चा को प्रेशर तो महसूस करना ही नहीं चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए। जैसा कि अभी हंजला ने कहा कि दूसरे से कंपटीशन करने के बजाय हर दिन, हर समय ये सोचे कि मैं कल कहां था और आज कहां हूं। इसको और बेहतर बनाने के लिए, अपना इंप्रूवमेंट करने के लिए, अपने को विकसित करने के लिए आप काम करिए। दूसरों को देखकर कभी प्रभावित मत होइए। हेलो सर, मेरा नाम आयुष है और आज के टाइम पे कई बच्चे डिप्रेशन में इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो अपने डिप्रेशन के बारे में किसी को समझा नहीं पाते, और अगर वो समझाते भी हैं तो वो उसे या तो पागल बोल देते हैं या तो इग्नोर करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हम अपने डिप्रेशन के बारे में कैसे समझा सकते हैं किसी और को? जब आप डिप्रेशन में हो तो दोस्तों से बात करना चाहिए। आप देखिए आपका कौन हितैषी है, आपके मदर है, फादर है, आपके मित्र, जो आपका हितैषी है, उससे आपको बातें करनी चाहिए, खुल के बतानी चाहिए कि आजकल मैं इस समस्याओं से घिरा हुआ हूं। लोग दूसरों की बात करते हैं, मैं ऐसा आज भी 2-3 दोस्त को रखता हूं। हमारे जीवन में भी कई ऐसे हालात पढ़ाई के दरमियान भी आए,
सुपर 30 के बच्चों को पढ़ाने के दरमियान आए, और जब फिल्म रिलीज हो रही थी तो माफियाओं ने हालात पैदा किए कि मैं बहुत डिप्रेशन में था, दबाव में था, तनाव में था, तो मैं अपने दोस्तों से घंटों बातें करता था, अपना तनाव वहां पर रिलैक्स महसूस करता था अपने आप को। तो ऐसे साथियों का होना बहुत जरूरी है जो आपके दुख दर्द को सुने, आपका मन हल्का हो और आपको उत्साहित और प्रोत्साहित करे। हमारे पास एक सवाल आया है एक पेरेंट्स का, आइए जानते हैं क्या है सवाल। मेरा नाम पूजा जैन है और मैं एक माँ के तौर से पूछना चाहती हूँ कि सर, आप भी एक पिता हैं और आपके भी घर में बच्चे हैं, तो आप अपने घर की परिस्थितियों को कैसे संभालते हैं? परेशानियाँ आती हैं पढ़ाई से संबंधित या फाइनेंस से संबंधित, तो उनसे कैसे आप जूझते हैं या उनसे उभरते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा और पेरेंट्स के लिए जवाब बहुत ही जरूरी है इस सवाल का। दरअसल में होता क्या है कि जब हमारे अपने बच्चे कम पढ़ते हैं, वीडियो गेम में उलझ जाते हैं या खेल में ज्यादा वक्त देते हैं, तो ऐसी स्थिति पे हमारी पत्नी, हम परेशान होते हैं, लेकिन तुरंत अपने आप को समझाते हैं उन कि भाई हर बच्चे में अलग तरह की खूबियां होती है, हर बच्चे में अलग तरह का गुण होता है। कभी भी बच्चों को, ये मेरा एकदम मंत्र है, इस बात को मान लीजिए, कभी बच्चों को ये ना एहसास कराइए कि तुम अपराधी हो, अपराध बोध का उनके एहसास मत कराइए, अपराधी होने का उनको एहसास मत कराइए, बल्कि उनको यह बताइए कि क्या गलत है क्या सही है। गौतम बुद्ध ने बहुत सही कहा है कि किसी को अपराधी घोषित करने के बजाय सही गलत में फर्क समझाने का प्रयास करिए। तो मैं फर्क समझाने का बच्चों को प्रयास करता हूं, और हमारे बच्चे भी पढ़ाई में मन लगाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन मैं अपने अधूरे सपनों को कभी उन पर थोपने का प्रयास नहीं करता हूं। मैं अपने अधूरे सपनों के उनके आंखों से देखने का प्रयास नहीं करता हूं। वो जो भी बच्चे हैं वो पूरा फूले, खिले, फले, फूले, इसके लिए मैं पूरी आजादी देता हूं। तो जारी है ये शो।